आज खान साहब जब इक़्तिदार गया 10 अप्रैल 2022 को, तो फिर वो बांग्लादेश के हालात, मशरक़ी पाकिस्तान के रादर उस वक्त के हालात की बात करते हैं। तो खान साहब को हुकूमत जाने से पहले कभी नहीं ये उन्होंने सुना था या पढ़ा था। जनरल पाशा साहब बता देते, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने से उनसे बात कर लेते, या जनरल फैज़ साहब से बात कर लेते। अब क्यों उनको मसलसल मशरक़ी पाकिस्तान के वाक़यात याद आते हैं? अच्छा, वैसे ये बताएं कि इस वक्त कौन है एंटी इस्टेब्लिशमेंट? इन तीनों जमातों में से कोई एक जमात बताएं जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो, जो हम तौजीह पेश कर रहे हैं कि वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाना चाहते थे, अपनी पसंद का ये लाना चाहते थे। ये जो अभी आपने तरमीम की है जी, जो जो आर्मी चीफ को 5 साल की मुद्दत वो देने की, ये क्या इमरान खान साहब ने की है? ये तहरीक इंसाफ ने की है? प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो रहा है कि हम ये एक कैरेक्टर को कह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट, वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट था, बिल्कुल प्रो एस्टैब्लिशमेंट था। वक्ती तौर पे एंटी एस्टैब्लिशमेंट का जो भी आप कहें उसको तनकीद करें कि नहीं रहा, कभी कुछ नहीं रहा। ये नवाज शरीफ कौन थे? इससे ज्यादा परफेक्ट प्रोजेक्ट और क्या था एस्टैब्लिशमेंट का? तो हमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम तो याद आ रहा है, हमें जनरल पाशा भी याद आ रहा है, हमें जनरल हमीद को याद नहीं आ रहा। हमें उसके बाद जो सूरत हाल बनी वो याद नहीं आ रही। हमें ये याद नहीं आ रहा कि हम कितनी गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जो है वो उनका साथ देते रहे कि दूसरी गवर्नमेंट गिरा दी जाए। फिर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, किसने किया था? जनरल मुशर्रफ से मुआहिदा। तो प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम सब कहते हैं ये, लेकिन इस वक्त अलमिया ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है जो ये कह सके कि नई इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। करें ना आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, आप ओपन करें सबके लिए, आप लेकर आए। पहले तो खुद इतराफ करें कि आपने भी अमल नहीं किया। आपने भी जनरल मुशर्रफ के साथ जो है वो एक तरफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप एक तरफ एनआरओ करते हैं, दूसरी तरफ तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा सियासी अलमिया, मैंने शुरू में ये कहा ना कि हम वो जब ऑपोजिशन में रहते हैं तो हमारे अंदाज़े गुफ्तगू बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। फिर जब हम हुकूमत में आते हैं तो हमारा अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हम वही लैंग्वेज यूज करते हैं, हम वही टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, हम वही तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं जो जो ऑपोजिशन में रह के जिसकी हम मुखालफत कर रहे होते हैं।